यह पीला झंडा बुलंद है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में हम इंतजार करेंगे और बिहार में अपनी सरकार बना के दिखाएंगे। गठबंधन की सरकार होगी, हमारा नेता मंत्री यहाँ का होगा, जिसको रोकना होगा रोक लेगा। अभी तो सरकार से हटे 5 साल बिताया गया है, अभी आगे 10 साल तक किसी को नसीब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा युवा अपने अधिकार के प्रति जाग चुका है। बताओ सही की गलत? जोर से बताइए, सही की गलत? लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? जोर से बताओ, लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? अगर लोग धमकी देने आएंगे तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? कितने लोग जवाब दोगे? जरा हाथ उठाओ। आपका जवाब ना लाठी है, ना डंडा है, ना बंदूक है, ना तलवार है, ना कुछ है। आपके ऐसे सामंतवादियों को जवाब देगा सिर्फ एक हथियार आपके पास है, वो है आपका वोट। आने वाले चुनाव में अपने वोट की रक्षा करते हुए बूथ पर जाकर के छड़ी का बटन दबा देना साथियों, इसी से आपका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बताओ सही की गलत? छड़ी का बटन दबी कि ना दबी? अपने पार्टी की ओर पड़ी कि ना पड़ी? अभी आपने छोटा सा नजीर दिया था उपचुनाव का, उपचुनाव का छोटा सा नजीर आपने दिया बड़ाली विधानसभा में। आपने उपचुनाव का छोटा सा नजीर दिया था एक विधानसभा में, और जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता उस चुनावी मैदान में उतर गए, जिस सीट को भाजपा कभी नहीं जीत पाई थी, उस सीट को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने किया। इसलिए साथियों, जिस दिन अपने वोट की कीमत हम लोग समझ लेंगे, यह जान लीजिएगा, जो 4 पुश्त हमारी 4 पीढ़ी बर्बाद हुई है, यह डॉक्टर अरविंद राजभर नहीं चाहता है कि अगली पीढ़ी बर्बाद हो। इसलिए कल के विकास के लिए, कल की बदलती व्यवस्थाओं के लिए हमको आपको आज से ही मेहनत करने की आवश्यकता है। बताइए, मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? पार्टी का झंडा दरवाजे पर लगेगा कि नहीं लगेगा? जय सुहेल देव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अपने वोट को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अगर कौनो दारू मुर्गा पैसा लेके आ जाए तो ओके होकर औकात दिखा दी है कि ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में हुकूमत पैदा कर दिया है कि राजभर रजवार राजवंशी राजभोग को खरीदने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं। बताओ सही की गलत? लड़ाई लड़ाई जाए कि न लड़ाई जाए? नौजवान भाइयों, हाथ से बताओ, जहां तक खड़े हो, बताओ लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? लड़ाई लड़ने के तैयार है तो याद रखना, यह विरोधियों से सावधान रहते हुए हमें अपनी ताकत में इजाफा करना है। नौजवान भाइयों, अगली बात से याद रखना, जब भी कहीं कोई कार्यक्रम लग जाए तो अकेले मत आना मेरे भाई, अकेले मत आना। अपने गांव के सभी युवाओं को बताना कि चलो हमारा मसीहा, हमारा क्रांतिकारी नेता आ रहा है, और एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 नौजवानों को लेके जब निकलोगे भाई, तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बिहार बदलाव की तरफ है। और बिहार में जिसकी संख्या लोगों ने नहीं बताने का काम किया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में देश में जाति जनगणना होने जा रही है। अब मजा आएगा कि देश में कितनी संख्या हमारी है। अभी हम लोग गए थे, 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला गया, अभी बीच में गए थे, माननीय गृह मंत्री से मिला गया। उन्होंने कहा कि जो काम ओम प्रकाश राजभर कर देगा, वह किसी पार्टी के पास कम नहीं है कि उस काम को कर दे। और जातिगत जनगणना होने जा रही है। नेताजी ने कहा माननीय गृह मंत्री जी से कि हमारे समाज की संख्या लोगों ने नहीं गिनने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि राजभर जी, आपकी बात में दम है, जातीय जनगणना हम कराने जा रहे हैं, और अपने समाज को बताना कि जितनी जिसकी संख्या होगी, जब सर्वे होगा तो उसको बताया जाए, और बता करके बिहार में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। साथियों, नौजवान भाई, मर्दे इतना टेम्परेचर माननीय नेताजी के आईने से डबल हो गया है। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए सब लोग। बिहार की ताली नहीं है, अरे जब उत्तर प्रदेश में ताली बजती है तो बिहार तक संदेश आता है। एक बार कस के ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए, जोरदार ताली बजा के।
ना अब वही भी गड़बड़ है। हम देखा चला सामने के लोग धीरे धीरे ताली बजेने से हिस्सा ना मिले वाला था, और धीरे धीरे बोलने से, धीरे धीरे चलने से हिस्सा ना मिले वाला था। एक बार सब लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि हर हाथ से ताली, जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करें। अब वही जब हम आवत रहनी हो तो डीजे वाले भैया फुल वैल्यूम पर डीजे बजा करना, और में राजभर जी का गाना बजत रहे, हम ध्यान से देखते रहने की के झूमत है। अब सोचो कि डीजे का वॉल्यूम तेज कर देने से सब झूमने लगा था, और जब से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार के राजनीति का वॉल्यूम तेज करे हुआ, वैसे वैसे विरोधी भी झूमने लगा था। आज बिहार प्रदेश में जिस प्रकार से यह पीला झंडा, पीला गमछा आज एक चीज साबित करने लगा है कि ये प्रदेश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के, जोर से बोला चाहिए कि ना चाहिए? कितना लोगों के चाहिए? कैसे हाथ उठावा? अरे दोनों हाथ उठावा ना। अभी हमारे माननीय प्रदेश सभापति बता रहे थे, माता जी लोग एक बात का ध्यान रखिए, अभी बैठे बैठे हम देख रहे थे, माननीय मंत्री जी को बता रहे थे कि इस भीड़ में आई हुई महिलाओं में से 45% महिलाओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। विषय यह है कि इस लड़ाई में अगर आप अपने बच्चे के हितों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और अपने हिस्सेदारी भागीदारी के लिए अगर आप 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये जो विरोधी आपको गुमराह करते हैं, जो आपका वोट खरीदने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। बताओ नौजवान भाइयों, लड़ाई लड़ा जाए कि न लड़ा जाए? दोस्त बताओ, लड़ा जाए कि न लड़ा जाए? नौजवान भाइयों, कुछ चमचे कह रहे हैं, कुछ चमचे कह रहे हैं, विरोधी गोल से आकर के धमकी दे रहे हैं कि कार्यक्रम मत करो। अरे तुम्हें बाप का औकात ना हो जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर खड़ी हुई है, अपने दम पर चलती है, किसी के आशीर्वाद से नहीं चलती है। यहाँ हम लोगों के पहुंचने के पहले कुछ लोग कहे कि लालू जी का नाम मत ली है, कहे अरे तो हमें डर लगा, ठीक है, अरविंद राजभर से के कहना डरने वाला किसी के पास नहीं है। इसलिए कहता हूं क्योंकि भारतीय संविधान हमको हमारा अधिकार दिया हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोग खाते खाते मर जाएं और कुछ लोग खाए बिना मर जाएं। अगर यह स्थिति पैदा हुई है बिहार में, तो यह लालू यादव की देन है, यह उनकी देन है।